हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको गणित विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है लाभ हानि। तो देख लीजिए, सबसे पहले फॉर्मेट हम बनाएंगे। विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। उद्देश्य, अपेक्षित, व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में पहला है ज्ञान। विद्यार्थियों को लाभ हानि से संबंधित नियमों व तथ्यों का पुनः स्मरण करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि से संबंधित नियमों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी लाभ हानि से संबंधित सिद्धांतों का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट है अवबोध। विद्यार्थियों को लाभ हानि से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों का बोध करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि को स्पष्ट कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा उद्देश्य है ज्ञान उपयोग। विद्यार्थियों को लाभ हानि से संबंधित ज्ञान के प्रयोग की योग्यता का विकास करना या योग्यता विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है कौशल। विद्यार्थियों को लाभ हानि के बारे में प्रयोग की कुशलता अर्जित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि का चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि की व्याख्या कर सकेंगे। पांचवा उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थियों को लाभ हानि के नियमों व सिद्धांतों के प्रति रुचि विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि का उपयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि का उपयोग भविष्य में कर सकेंगे। अब देखते हैं छठा उद्देश्य अभिवृत्ति। विद्यार्थियों में लाभ हानि के नियमों व सिद्धांतों के प्रति सकारात्मक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करवाना। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में फर्स्ट पॉइंट है विद्यार्थी लाभ हानि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी लाभ हानि के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में देखते हैं चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी लाभ हानि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बना लेंगे। क्रम संख्या छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न हम लिखेंगे कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदी जाती है उसे क्या कहते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे क्रय मूल्य। दूसरा प्रश्न है क्रय मूल्य के विपरीत मूल्य को क्या कहते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। तीसरा प्रश्न जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो फायदा होगा या नुकसान। छात्र क्रिया हम लिखेंगे फायदा। चौथा प्रश्न है फायदा व नुकसान को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे लाभ हानि। पांचवा प्रश्न है लाभ हानि के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया हम लिखेंगे समस्यात्मक। अब देखते हैं हम उद्देश्य कथन। आज हम लाभ हानि के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण बिंदु, जिसमें पहला शिक्षण बिंदु है क्रय मूल्य, दूसरा है विक्रय मूल्य और तीसरा है लाभ हानि। अब देख लीजिए आगे हम इस प्रकार से फॉर्मेट बना लेंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। पहला शिक्षण बिंदु है क्रय मूल्य। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है क्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित किया जाता है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे सीपी से। सहायक सामग्री में इस प्रकार से चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी जाती है तो उसका मूल्य क्रय मूल्य है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे 100 रुपये। तीसरा प्रश्न है क्रय मूल्य क्या है। छात्र क्रिया हम लिखेंगे हम वस्तु का मूल्य। चौथा प्रश्न है क्रय मूल्य के बारे में बताइए, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्न उत्तर प्रविधि। अब छात्रा अध्यापिका कथन। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखा जाएगा जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जितने रुपए में कोई वस्तु खरीदी जाती है वह उस वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसे सीपी से दर्शाते हैं।
छात्र क्रिया में लिखेंगे हम विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर, विधि प्रविधि व्याख्या विधि। अब आगे देख लीजिए, फिर इसी प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट सार। दूसरा शिक्षण बिंदु है विक्रय मूल्य, विकासात्मक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे एसपी से। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चित्र बना देंगे। दूसरा प्रश्न है जब कोई वस्तु 50 रुपये में बेची जाती है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे 50 रुपये। तीसरा प्रश्न है विक्रय मूल्य क्या है। छात्र क्रिया में लिखेंगे बेची गई वस्तु का मूल्य। चौथा प्रश्न है विक्रय मूल्य के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम संभावित। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। जितने रुपए में कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। इस विक्रय मूल्य की मात्रा क्रय मूल्य से ज़्यादा होने पर लाभ होता है, इसे एसपी से दर्शाते हैं। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब फिर इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री और शामपट सार। अब तीसरा शिक्षण बिंदु है लाभ हानि। छात्रा अध्यापिका क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हम लिखेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है प्रस्तुत सूत्र किसको प्रदर्शित कर रहा है। छात्र क्रिया में लिखेंगे लाभ हानि को। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दूसरा प्रश्न है लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। लाभ यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। फिर तीसरा प्रश्न है हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। चौथा प्रश्न लाभ हानि के बारे में आप क्या जानते हैं, तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब देखते हैं छात्रा अध्यापिका कथन। लाभ जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तब लाभ होता है, अर्थात लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर हानि में लिखेंगे जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तब हानि होती है, हानि बराबर सीपी माइनस एसपी। छात्र क्रिया में विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्या विधि। अब देख लीजिए आगे मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें निर्देश नंबर 1 निम्न प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। जिसमें पहला प्रश्न है क्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं। ए सीपी, ब एसपी, स दोनों और द कोई नहीं। दूसरा प्रश्न विक्रय मूल्य को किससे प्रदर्शित करते हैं। ए सीपी, ब एसपी, स दोनों द कोई नहीं। निर्देश नंबर 2 निम्न प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तीसरा प्रश्न है हानि का सूत्र है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य ऑब्लिक विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। चौथा प्रश्न लाभ का सूत्र है एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी। निर्देश नंबर 3 निम्न प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 पंक्तियों में दीजिए। पांचवा प्रश्न लाभ किसे कहते हैं। छठा प्रश्न हानि किसे कहते हैं। निर्देश नंबर 4 निम्न प्रश्नों का उत्तर 4 व 5 पंक्तियों में दीजिए। सातवां प्रश्न क्रय मूल्य किसे कहते हैं। आठवां प्रश्न विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आगे हो जाएगा गृह कार्य। तो देख लीजिए ये हो गया गणित विषय का एक और लेसन प्लान। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर गणित विषय के और भी लेसन प्लान बना सकते हैं। थैंक यू।